दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करेंगे, विपरीत मान लेंगे, मतलब कि उल्टा मान लेंगे। चलिए हल में लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद करना है 3 + 2√5 = किसके रूप में मानना है, p/q। परिमेय संख्या के रूप में, तो परिमेय संख्या को p/q से डिनोट करते हैं। p/q के रूप में मान लिए। अब जो है इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये 2√5 इधर रहेगा, उसका p/q ये जो है प्लस में है, मतलब आगे कुछ कोई साइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -3 = 2√5 बराबर क्या होगा, p। अब एलसीएम लेते हैं, 3 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम जो लेंगे तो ये हो जाएगा आपका q -3q, p -3q। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 2√5 p -3q बटा क्या हो जाएगा, ये क्यों। अब जो है एक चीज़ देख लेते हैं, ये √5 को इधर ही रखते हैं, p -2q 3q बाय ये 2 को इधर लाएंगे, ये गुना हो जाएगा, 2q हो जाएगा। समझ गए। तो अब यहाँ पे लिखना क्या है, देखिए यहाँ पे लिखना है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p -3q बाय 2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p -3q 2/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि तो पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें जो थ्योरी कुछ लिखाए थे उसमें दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला यदि परमेय होगा नीचे वाला भी परमेय होगा। समझ गए। और उसका एक और ये है, जो संख्या p/q के रूप में लिखा हो वो संख्या उसी से विभाजित होगी, ना था किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो ये p/q के रूप में निकल रहा है इसका, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है, तो विभाजित नहीं हो रही है, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। तो अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया है, और हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। चलिए पहला नंबर क्या है, 1/√2 दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम मान लेंगे। माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको किसके रूप में लिखेंगे,
पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में। अब क्या करना है, अगला स्टेप में इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए हैं। माना कि 200 एक परमेय संख्या है, समझ गए, परमेय संख्या है। इसका विपरीत मान है अपरमेय का जो है ना विपरीत मान है परमेय। तो 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो अगला आगे क्या है, 1/√2 है इक्वल टू पी बाई क्यू होगा, क्यू के रूप में लिखें। उसके बाद अगला क्या करना है, अब दोनों तरफ वर्क करने पे, अब क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्क करने पर, समझ गए, दोनों तरफ वर्क करने पर। चलिए वर्क कर लेते हैं। 1/√2 दोनों तरफ वर्क करने पर तो पी बटा क्यू का भी वर्क किए। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको जो रूट से निकालेंगे 1/2 आ रहा है, 1/2 होगा। उसके बाद पी का स्क्वायर होगा, क्यू का स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 2p स्क्वायर। तो अब लिखना क्या है, क्यू स्क्वायर जो है, दो से विभाजित करती है, लेकिन ये क्या है, विरोधाभास है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, सबसे सटीक है, सरल है, समझिए ना। इसी तरीक़ा से अब आपका जो वो 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है वो दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, खुद से बना के देखिएगा, बन जाएगा इसी तरीक़ा से। ठीक, चलिए अब जो है इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। दोनों क्वेश्चन आप बना लीजिए, बन जाएगा। सिद्ध हो गया, ये एक तरीका सीख गए हैं सिद्ध करने का। अब जो है अब हम अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर जो है हम ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री इसलिए देखेंगे क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में जो है एग्ज़ाम में बहुत सा क्वेश्चन आता है, इसीलिए पहले हम ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे। उसके बाद जो है फिर अगला चैप्टर कुछ देखेंगे, कुछ नया। चलिए ठीक है।